नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सर्वोत्तम कर रहे होंगे। अच्छा, वैसे काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अल्टीमेटली ये बताओ कि जब कॉलेज लेक्चरर जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, कितना कमाता है वो, आखिर उसके अकाउंट में कितना पैसा आता है। तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ड्यूरिंग प्रोविजन और इसके अलावा प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है कॉलेज लेक्चरर को। ध्यान समझिएगा क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, क्योंकि ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको एक आइडिया लगेगा कि आप किस सैलरी स्ट्रक्चर पर पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना, जो कॉलेज लेक्चरर है उसका ग्रेड पे जो यहाँ पे दिया है 6000 वाला गिवन। वैसे तो इसका जो ब्रैकेट है वो 15,600 से 39,100 के बीच में होता है, 39,100 के बीच में। यहां पर जो समझने वाली बात ये है, मैं आपको देता हूं, यहां पर जो प्रोविजन पीरियड है उस दौरान जो, अच्छा एक से पहले बता दूं, अभी एज पर 7th ग्रेड पे जो आया है उसके अनुसार इसको रखा गया है लेवल 15 के ऊपर। कौन से लेवल पे? ये 15 के ऊपर है, लेवल 15 के ऊपर कॉलेज लेक्चरर की सैलरी को, स्ट्रक्चर को रखा गया। अब देखो समझ बात समझना, प्रोविजन पीरियड के दौरान लगभग 42,500 रुपए आपका बनता है लगभग। पर इसमें से देखो ये है आपके नेट सैलरी, बट होता क्या है, इस नेट सैलरी में से 10%, यानी इसका अगर मैं 10% निकालूं एट द रेट ऑफ 10%, तो ये 4,250 होता है। एनपीएस में यानी नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम में कट जाता है 4,250, तो लगभग ये बनता है 38,250। ये सैलरी मिलेगी आपको ड्यूरिंग दी प्रोविजन पीरियड, यानी 38,250 रुपए आपको ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड मिलते हैं जो आप कॉलेज लेक्चरर को ज्वाइन करते हो। अब देखिए ध्यान से, ये बात कौन सी हुई? प्रोविजन पीरियड। ये सारी कहानी कब की है? प्रोविजन पीरियड की। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है आपके। पर जैसे ही प्रोविजन पीरियड खत्म होता है तो ये सैलरी कहां पहुंच जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि यहां पे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी अप्रोच, आपका जो स्तर वो कहां पहुंचने वाला है। दोस्तों वो क्लियर कर देता हूं, अगर जब प्रोविजन मिला होगा तो आपका 60,700 रुपए, 60,750 रुपए लगभग, 700 भी होता है 750 भी होता है, 700 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं अपन। ये होता है बेसिक सैलरी। के अलावा आपको मिलता है डीए और एचआर। ठीक है, डीए पर डे रेंट अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, एचआर मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो कि आपको रहने के लिए मिलता है। देखो अगर मैं बात करूं, यहां पर जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है भैया कि जो डीए है वर्तमान में वो लगभग है 17%। कितना भैया? 17%। और एचआरए जो है वो है 8% और 16%। अब 8% 16% मतलब क्या सर? देखिए, अगर आप राजस्थान में जहां पर निगम है जैसे अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, वहां पर तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 16%। पर इसके अलावा जो है वहां पर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 8%। अब समझिए बात, समझना, 60,700 रुपए, 60,700 रुपए का अगर मैं निकालूं, लेट इट बी 17% डीए, 60,700 रुपए का अपन निकालते हैं 17% डीए, 700 का 17%, ये लगभग 10,800 कुछ रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10,800 रुपए कुछ आना चाहिए, प्लस आपके 4% का अपन निकाल लेते हैं तो ये चलिए 300 आएगा, 300
और ये आएगा 4000, ये भी 300, अप्रोक्स बता रहा हूं, अप्रोक्स एग्जैक्ट निकाल रहा मैं, इतना कुछ आता है। जब हम सबको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया भाई, 71, ये लगभग जो सैलरी आती है वो 75,000 के आसपास आती है लगभग। देखो मैं एग्जैक्ट ना कर नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट कुछ और, एग्जैक्ट मतलब ज्यादा नहीं, 100, 200, 500 अंतर होगा, तो लगभग 75,000 सैलरी होती है। ये जो है वो सैलरी है नेट से, ग्रॉस सैलरी। पर नेट सैलरी कितनी है भैया? तो देखो सीधी सी बात है, इसमें से पहले तो घटेगा 10% एनपीएस और 1800 रुपए आपकी स्टेट इंश्योरेंस के कटते हैं। ये दोनों जब आप हटाओगे तो ये जो लगभग सैलरी आएगी, ये जो लगभग सैलरी आएगी, जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, वो होगी लगभग 67,000 के आसपास होनी चाहिए। तो लगभग 66,000 और 67,000 के बीच में आपको अमाउंट मिलता है प्रोविजन खत्म होने के बाद। देखो ये तो वो पैसा है जो आपको प्यार मोहब्बत से सरकार दे रही है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से सरकार दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप बीइंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि कॉलेज लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा दे दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते आपको बहुत सारे यूजीसी, सीएसआईआर और अन्य जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं और नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, उनसे टाइम टू टाइम बहुत सारे बेनिफिट्स और मिलते हैं जो आप सोच नहीं सकते। प्लस आप किसी कॉलेज में होने के नाते असिस्टेंट प्रोफेसर आपके नाम के आगे लगता है और आपका जो अदर रिसोर्सेज हैं कमाने के वो भी बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? माइट भी आप अपना एक राइटिंग शुरू कर दें और आपके लिए बड़े पब्लिशर आपकी बुक को छापना शुरू कर दें और थ्रू रॉयल्टी दैट यू कैन अर्न मनी। रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपको मिलते हैं, लाखों के मिलते हैं, वो उनके थ्रू आपके पास अर्निंग मनी को कौन होता है। आप अपने अंडर पीएचडी करवाते हैं, उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ बनता है। तो मैं दोस्तों मान के चलता हूं, ये तो वो पैसा है जो आपको प्यार मोहब्बत से सीधे सीधे मिल रहा है। इतना ही पैसा 67,000 क्या आप अदर रिसोर्सेज से इजीली कमा सकते हैं, वो भी शुरुआती दौर में। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, आगे वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो लगभग जो पैसा कमाता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक आसानी से कमा पाता है। ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बताया ये तो पहले साल की है। हर साल बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट होगा। हर साल बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जब बेसिक में 3% इंक्रीमेंट हुआ तो आपका जो बाय डिफॉल्ट डीए है और एचआर है, ये कैलकुलेशन तो बेसिक में होता है, तो एचआर और डीए भी बढ़ता जाता है और आपको बहुत ज्यादा अलग बेनिफिट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये है अल्टीमेटली प्रोफेसर की इनकम, असिस्टेंट प्रोफेसर की इनकम। वो पहले 2 साल में वो 1 से 1.25 लाख आसानी से कमा लेता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कुछ चीज पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लगातार बने रहिएगा पॉकेट पर, ऐसी बहुत सारी बेहतरीन जानकारी आपको हम ये प्रोवाइड करेंगे। और जल्दी ही हमारा नेट कॉमर्स, हमारा नेट पेपर 1 और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज लेक्चरर में मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का हम विशेष बैच शुरू करने वाले हैं। और खासकर पेपर 3 के लिए जो भी अति महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत है वो भी हम आपको देने वाले। तो लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और काम की जानकारी के साथ।